Next question number 4. What is the value of 10 degree, 10 degree, 10 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree, 70 degree into 80 degree. ओके सब बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दिया गया है, ठीक है। एक ही साइन यूज किया गया है, मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक है। तो 10 डिग्री से 80 डिग्री तक, वेरी सिंपल। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक चाहिए बस, और एक ही टेक्निक होता है जनरली ये सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। लुक एट द सॉल्यूशन। 10 डिग्री राइट एज इट इज, 20 डिग्री नो नीड टू चेंज, 30 डिग्री वी नो द वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1/√3, जिसका वैल्यू पता है इमीडिएटली पुट कर दो, ठीक है। सिमिलरली 10 40 वी डोंट नो। नाउ look at here, after 40 degree the next angle is 50, so can I write this 50 degree as 10 90 minus 40? okay, 90 minus 40 लिख सकते हैं, okay, into 60 degree we know the value, put the value √3, 70 degree we don't know, so 70 degree can be written as 90 minus 20, even 80 degree can be written as 90 minus 10 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों मुझे ऐसा करना पड़ा, मतलब ये ऐसे एंगल को क्यों एक्सप्रेस करना पड़ा। लुक एट द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शंस आर गिवन 0 1 -1 and 2. Is there any trigonometric function in the option? No. So that means we need to eliminate this trigonometric function, right? We need to eliminate this trigonometric function. Of course there is only one trigonometric function, लेकिन इसको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। तो एक ही फंक्शन को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 फंक्शंस सो दैट वी कैन एलिमिनेट, दोनों को कैंसिल करके कुछ करके मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर एक ही फंक्शन है तो उसको तो ऐसे हम लोग हटा नहीं सकते ना, एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसीलिए 10 50 डिग्री 70 डिग्री और 80 डिग्री को मैं एंगल इन टर्म्स ऑफ 90 में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। I have kept the 3 angles same. Look at the 3 angles, 10 degree, 10 20 degree, 10 40 degree. I have kept same only. And the remaining 3 angles I have changed in terms of 90. 90 minus theta, 90 minus theta, 90 minus theta में, ठीक है। And among these terms, we know the values of only these two, that is 10 30 degree and 10 60 degree. So direct वो value put कर दो और √3 1/√3 को cancel कर सकते हैं, ठीक है। Now 10 degree into 10 20 degree into 10 40 degree. Now 10 90 minus theta, we all know 10 90 minus theta is cot theta, तो cot 40 degree हो जाएगा, yes. Similarly 10 90 minus theta again cot theta, cot 20 degree into cot 10 degree. तो cot 10 degree into 10 degree we can easily cancel, because cot 10 into 10 is always equal to 1. कैंसिल नहीं करने से भी होगा, कैंसिल करने से और कंफ्यूजन आ सकता है, कैंसिल नहीं करने से भी होगा। 10 into cot 10 is equal to 1. Why? Because we all know tan theta is equal to 1/cot theta, right? If I cross multiply this one, then tan theta into cot theta is equal to 1 ही तो होगा ना। तो tan 10 into cot 10 degree is 1. Similarly 10 20 degree into cot 20 degree is 1. Similarly 10 40 degree into cot 40 degree is 1. तो अल्टीमेटली जाके रिजल्ट मिलेगा मुझे 1, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट ओनली 10, कोई भी फंक्शन दिया रह सकता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे ओनली। यही मेथड है। इसमें 2 एंगल का वैल्यू नोन होगा ही हमेशा, सो दैट वी कैन कैंसिल दोज 2 वैल्यूज। 2 एंगल का वैल्यू ऐसा नोन होगा, लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, सो वैसा नोन एंगल्स होगा। और बाकी जो अननोन एंगल्स होगा उसको सोच समझ के एक्सप्रेस करना है, मतलब कौन सा एंगल को अरेंज करना है, कौन सा एंगल को अरेंज नहीं करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्राइंगल ABC cos of a plus 2b plus 3c/2 plus cos of a minus c/2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया। सो इन ट्राइंगल ABC बोला
तो इन ट्राइंगल एबीसी वी ऑल नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसीलिए तो इन ट्राइंगल एबीसी बोला गया है। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 5, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। cos ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos ऑफ a माइनस c बाय 2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया। देखो इसको कैसे सॉल्व करना किया जा सकता है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म हियर? a माइनस c बाय 2 एंगल, आई एम आस्किंग अबाउट द एंगल हियर, द एंगल इज a माइनस c बाय 2। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है उसमें तो एंगल a प्लस 2b प्लस 3c बाई 2 दिया गया है, लेकिन सेकेंड टर्म में तो b नहीं है क्या? b नहीं है। एंड मोरोवर हियर लुक एट द ऑप्शंस अगेन, सेम ऑप्शंस आर गिवन 0, 1, -1 एंड 2। यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको। तो एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जब हम लोग ये एंगल b को हटाएंगे, बिकॉज इन द सेकेंड टर्म देयर इज नो एंगल b, only a and c are there, right? So you have to replace this angle b. So how can we replace this b? Look at here, cos of a plus 2 into b को कैसे replace किया जा सकता है? If a plus b plus c equal to 180, so which implies b equal to 180 degree minus a minus c we can write. So replace b by 180 degree minus a minus c plus 3c whole thing divided by 2 plus cos of a minus c by 2. No need to change the second term. Okay, so cos of a plus 2 into 180 minus twice a minus twice c plus 3c divided by 2 plus cos of a minus c by 2. Okay, this is equal to, look at here, 2 into 180. अच्छा, यहां पे क्या होगा? 3c minus 2c, that is c. So cos of c a minus twice a minus a, and then तो ये फिर यहां पे तो फिर क्या रहेगा? a minus twice a is minus a minus 2c plus 3c is c. 2 into 180, 360. So 360 degree. If I take minus common, then this will be then a minus c divided by 2, right? Plus cos of a minus c by 2. This is equal to cos of 360 by 2. It can be written as 180 minus a minus c by 2 plus cos of a minus c by 2, है ना? a minus c by 2, it is theta, it is the angle. Now cos 180 minus theta, 180 minus theta always lies in the second quadrant, and in second quadrant cos is always negative, so minus cos theta only, that is a minus c by 2 प्लस सेकेंड टर्म को तो मैं कुछ नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो इसको जैसा है वैसे ही लिखना है। सो माइनस कॉस ए माइनस सी बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल ओनली, बट यू हैव टू थिंक व्हिच एंगल वी हैव टू चेंज. Since in the second term there is no angle B, so that's why you have to replace that angle B from the first term, and there is only one way we can replace that angle, by using the concept of this one, that is a plus b plus c equal to 180 degree. Okay, if a plus b plus c equal to 180, then b equal to 180 minus a minus c we can write. वही मैं b के जगह में replace किया. Okay, so after that just the simplification. Okay, after that just the simplification. तो simplify करने के बाद लास्ट में जाके थोड़ा सा ASTC रूल अप्लाई हुआ. ठीक है, इसलिए ASTC रूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, whether it is subjective question or it is objective. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? इफ एंगल ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि sum of the opposite angles are always equal to 180 degree. Okay, cyclic quadrilateral means sum of opposite angle, that is angle A plus C is equal to angle B plus D, which is always equal to 180 degree. This is solution number 6. So cyclic quadrilateral का condition याद रखना पड़ेगा, sum of the opposite angle is equal to 180 degree. So A plus C equal to 180 as well as B plus D is equal to 180 degree, right? Okay. Then you are asked to find the value of this expression. Cos A plus cos B plus cos C. C can be replaced by 180 minus A. Yes or no? Since A plus C equal to 180, so C equal to 180 minus A we can write, plus cos of D can be replaced by 180 minus B. Since B plus D equal to 180, so D equal to, we can write 180 minus B. So cos A plus cos B, cos 180 minus theta is minus cos theta, that is minus cos A. Again cos 180 minus theta is minus cos theta, that is minus cos B. Minus cos B plus cos B minus cos A plus cos A, this is equal to 0. Okay, so ये है 6th question का solutions. Very simple, but you have to understand this condition. Cyclic quadrilateral means sum of opposite angle is equal to 180 degree. That is A plus C equal to 180 and B plus D is equal to also 180 degree, right? Next question, question number 7. This question came in, I think, JEE Mains 2014 question. Okay, ये 2014 में आया था ये question. The question is, let f of x, actually here fk of x is there. Okay, let fk of x is equal to 1 by k whole into sin to the power kx plus cos to the power kx, where k greater than or equal to 1 and x belongs to real numbers. Then find the value of f4x minus f6x. ये जो 4 और 6 है वो सफिक्स में है, मतलब k का वैल्यू, ठीक है, k यहाँ पे सफिक्स में है. सो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला गया है, और ये जो 4 और 6 है वो सफिक्स में है, ठीक है. f means what? f of x means it is a function of x. Okay, f of x means it is a function of x. तो देखो कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड f4x minus f6x. So f4x, which is equal to 1 by 4. That means just we need to replace k by 4. Yes, 1 by 4 whole into sin to the power 4x plus cos to the power 4x. Yes. Similarly, f6x क्या होगा तो फिर 1 by 6 whole into sin to the power 6x plus cos to the power 6x. Right. Now therefore f4x minus f6x, this is equal to, put the values, 1 by 4 whole into sin to the power 4 plus cos to the power 4 can be written as a sin square whole square plus cos square whole square, minus 1 by 6 whole into sin cube x, sin to the power 6x plus cos to the power 6x can be written as sin square whole cube plus cos square whole cube. Okay, so 1 by 4. Now apply a square plus b square formula. A square plus b square is a plus b whole square, a plus b whole square. That means here a is sin square and b is cos square x. So a plus b whole square minus twice ab minus 2 sin square x into cos square x, minus 1 by 6 into, now apply a cube plus b cube formula. A cube plus b cube is what? A plus b whole cube, a plus b whole cube minus 3ab into a plus b.
into a plus b. Okay, it's very simple only, just simplification is required. फॉर्मूला और सिंप्लीफिकेशन, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो 1/4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स minus 1/6 into again sin square theta plus cos square theta, that is 1 minus 3 sin square x into cos square x, because sin square plus cos square again it will be 1 only. ठीक है, now expand it. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, now expand it. 1/4 into 1, that is 1/4 minus 2/4 means 1/2 into sin square x cos square x minus 1/6 into 1, that is minus 1/6 minus minus it will be plus 1/2 sin square x into cos square x. So 1/2 sin square x cos square x will be cancelled. 1/4 minus 1/6 रहेगा सिर्फ 1/4 minus 1/6. तो एलसीएम लेने से तो फिर क्या मिलेगा इसमें, 6 minus 4, that is 1/12 is the answer. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. दिस क्वेश्चन केम इन जेईई मेंस 2014. फंक्शन का क्वेश्चन फंक्शन टाइप में दे दिया. ठीक है, एफ के ऑफ एक्स, के इज इन द सफिक्स ओनली. एफ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k होल इंटू साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स. नाउ व्हाट इज के हियर? द कंडीशन इज गिवन, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स इज द रियल नंबर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f4x minus f6x. So what you have to do here, just you need to replace k by 4 and 6. So if I replace this k by 4, तो जहां पे k है, wherever k is there, you just replace those k by 4, and again wherever k is there, you replace that k by 6. So after getting the values of f4x and f6x, then you put the values in this expression and then simplify it. After simplification, we'll get the result 1/12. So second option is the correct answer. Okay, so this is the solution of question number 7, JEE Mains 2014 question. Okay, so now the next question. The next question is, it's also interesting question. If sin alpha plus cosec alpha is equal to 2, sin alpha plus cosec alpha is equal to 2, then what is the value of sin to the power n alpha plus cosec to the power n alpha? Sin to the power n alpha plus cosec to the power n alpha का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो चलो ठीक है, since sin alpha plus cosec alpha equal to 2, so cosec alpha also can be written as 1 by sin alpha, which is equal to 2. Sin alpha into sin alpha, that is sin square alpha. If I take LCM, फिर ये साइन अल्फा को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बी नाउ -2 साइन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यस, इफ आई टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी साइन अल्फा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. इट इज जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज साइन अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट इज the value of sin alpha is equal to 1. तो चलो ये sin alpha का वैल्यू 1 मिला. If sin alpha is 1, which means cosec alpha is also 1 only. Cosec alpha is also 1 because the reciprocal of sin is cosec and the reciprocal of 1 is 1 only. So sin alpha equal to cosec alpha equal to 1 मिला. So since sin alpha and cosec alpha is equal to 1, then sin to the power n alpha means 1 plus cosec to the power n alpha is also 1. So 1 plus 1, this is equal to 2. Okay, so second option is the correct answer. Okay, so in this way you have to solve this type of questions. sin alpha plus cosec alpha का वैल्यू दिया गया है तो इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना चाहिए. sin alpha का वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट करने से उसका रिजल्ट आ जाता है. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 2. So these are the questions today I have discussed, total 8 questions. So in the next class I will continue the same part, that is the objective part of trigonometry. Okay, so thank you for today.